88 हमारा आ गया। अब हमारे जो ऑफेंस होंगे वो होंगे कॉजिंग मिसकैरेज यानी मिसकैरेज से रिलेटेड ऑफेंस। आज हमें इन्हीं के बारे में बात करनी है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमारा 1 मिनट आ जाएगा। अब हमारा जो ऑफेंस शुरू होंगे वो होंगे कॉजिंग मिसकैरेज यानी जो गर्भपात से रिलेटेड अपराध हैं उसके बारे में क्या सजाएं हैं और किन कंडीशन में इसे गर्भपात का अपराध कहा जाएगा यानी मिसकैरेज का ऑफेंस बोला जाएगा। अब इसमें जो 88 है वो किससे बात करता है? वो बात करता है कॉजिंग मिसकैरेज यानी मिसकैरेज कॉज करना है, ठीक है। अगर इसको हम बात करें कि आईपीसी से डील करें तो आईपीसी में 312 में हुआ करता था, जो अब आ गया है 88 में। पढ़ लेते हैं इसको। Whoever voluntarily cause a woman with child to misery shall, if such a miscarriage be not caused in good faith and purpose saving the life of woman। देखिए इन्होंने क्या कहा है, whoever voluntarily cause a woman with child to misery shall, if such miscarriage be not caused in good faith, यानी किस में नहीं किया गया? गुड फेथ में नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? पर्पज फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ वुमेन, यानी अगर कोई ऐसा कार्य ऐसा मिसकैरेज नहीं गया, किस में नहीं किया गया? गुड फेथ में। देखिए इसके वर्ड्स को आप पढ़ना सीखिए कि मिसकैरेज क्या होता है। यानी मिसकैरेज होता है कि जन्म से पहले ही बच्चे की हत्या कर देना। एक सिचुएशन वो होती है कि जिसमें अगर आप किसी की लाइफ को सेव करने के लिए मिसकैरेज करवा रहे हैं, वो अपराध नहीं माना जाता। वो क्या है? वो इस सेक्शन का क्या है? एक्सेप्शन है, यानी इसका अपवाद है। इन्होंने कहा है बी नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ, यानी गुड फेथ में नहीं किया गया। क्या गुड फेथ में क्या नहीं किया गया? यानी किसी की वही महिला की जान बचाने के पर्पज से नहीं किया गया, तो वो क्या कहलाएगा? वो मिसकैरेज कहलाएगा। तो उसको कितनी पनिशमेंट होगी? बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट और आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म मे बी एक्सटेंड 3 years, यानी उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? उसको सजा मिलेगी 3 साल की, यानी वो पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट से यानी कारावास से पनिश किया जाएगा, ठीक है। अरे यार 1 मिनट, अरे अब ठीक है। हाँ जी, हम बात किस चीज़ की कर रहे थे? हम पहले तो अपना यही कर लेते हैं कि हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि हमने क्या-क्या हाईलाइट किया था। इन्होंने कहा है कितनी सजा मिलेगी? उसे मिलेगी इम्प्रिजनमेंट। कितनी? द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म, यानी जो दी गई है कितनी होगी? वो मे एक्सटेंड टू 3 years, यानी कितनी होगी? 3 साल तक की। और विद फाइन, और उसको क्या दिया जाएगा? फाइन। और विद बोथ, यानी या तो दोनों हो सकते हैं कि 3 साल के सजा। तो इसमें कितनी सजा होगी? इसमें देखिए दोनों तरह की, यानी या तो विद फाइन या फाइन के साथ, यानी या तो फाइन और सजा या फाइन और सजा दोनों ही। कितनी? 3 साल की। कब? अगर वो कोई व्यक्ति किसी ऐसी लेडी का उसकी इच्छा के बिना गर्भपात करता है जो गुड फेथ में नहीं है, यानी उसकी लाइफ को सेव कराने के लिए नहीं किया जा रहा है, जबरदस्ती करा जा, तो सजा होगी दोनों। देखिए अब इसमें एक कंडीशन तो ये हो गई, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको नंबर 1 डाल के लिख सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या आती है? एंड इफ द वुमन बी क्विक विथ चाइल्ड। देखिए ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए एक तो होता है मिसकैरेज जब जब आपको पता लगा है कि हाँ ये जो देखिए बेबी है ये अभी आया है। एक होता है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आके, यानी आपका टाइम 5-6 महीने से ऊपर गुजर चुका है। जो ऊपर गुजर चुका है यानी 4-5 महीने से ऊपर की प्रेगनेंसी में क्या कराते हैं? मिसकैरेज कराते हैं। तो सजा कितनी होगी? तो सजा होगी शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट of either description from a term which may extend 7 years, यानी उसमें सजा कितनी होगी? उसमें सजा होगी 7 साल की। यानी अगर समय ज्यादा है, ज्यादा समय यानी 5-6 महीने से ऊपर का टाइम गुजर चुका, ऐसी स्थिति में क्या कराया जाता है? ऐसी स्थिति में मिसकैरेज किया कराया जाता है। तो कितनी सजा होगी? 7 साल की। अगर टाइम यह है कि ये 1-2 महीने का या उसमें कराया जाता है तो सजा 3 साल की। एंड आल्सो बी लायबल फाइन, यानी इसमें 2 कंडीशन दी गई है। देखिए अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का क्या कराता है? मिसकैरेज कराता है। कब? जब उसके क्या है या तो शुरुआती ही दिन है, ठीक है, और उसके बिना इच्छा के यानी वुमेन कंसेंट के बिना, क्या ना ही उनका कोई गुड फेथ का काम है कि वो उसकी भाई लाइफ खतरे में, उसकी लाइफ को सेव कराने के लिए उसके साथ उसका मिसकैरेज कराया जा रहा है। अगर
ये कंडीशन है तो सजा 3 साल की और विद फाइन या बोथ फाइन, यानी या तो दोनों होंगी या फाइन के साथ होगी। सॉरी। सेकंड कंडीशन आ जाती है कि वुमेन बी क्विक विद चाइल्ड, यानी चाइल्ड क्या हो गया, ग्रो कर गया, यानी वो 7-8 महीने की प्रेगनेंसी है उसकी, और ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, गर्भपात किया जाता है। क्यों? क्योंकि जेंडर का पता करने के लिए, कोई भी अन्य अदर रीजन। तो सजा कितनी होगी? 7 साल की होगी, एंड आल्सो बी लायबल फाइन, और उसे फाइन भी देना होगा। अब इसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कहते हैं ए वुमेन हु कॉज हर सेल्फ टू मिसकैरेज, अगर एक महिला अपनी इच्छा से भी क्या कराती है, मिसकैरेज करते, इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, वो भी क्या आएगा, वो भी, यानी देखिए मिसकैरेज का अपराध किसी भी कंडीशन में, चाहे महिला अपनी मर्जी से करा रही है तो भी मिसकैरेज माना जाएगा, यानी अपराध ही माना जाएगा। मिसकैरेज एक अपराध ही माना जाएगा, चाहे वो महिला खुद करा रही है जिसका वो बेबी, या फैमिली का कोई अदर मेंबर करवा रहा है, तो भी क्या कहलाया जाएगा, मिसकैरेज का अपराध कहलाया जाएगा। आई होप आपको सेक्शन 88 अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 89। 89 हमसे क्या कहता है, कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने मिसकैरेज पढ़ा कि चाहे मिसकैरेज किसी भी कंडीशन में हुआ, यानी चाहे तो महिला की इच्छा से या महिला की इच्छा के विरुद्ध, तो भी क्या कहलाया जाएगा, तो भी वो मिसकैरेज कहलाया जाएगा। बट अब ये सेक्शन 89 कहता है कि कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन कंसेंट, यानी किसी महिला की कंसेंट के बिना, यानी उसने सहमति नहीं दी है फिर भी क्या किया, उसका मिसकैरेज कहला दिया। अब देखिए इसमें क्या है, whoever commit the offense under section 88, यानी जो ऑफेंस कमिट करता है, कौन से सेक्शन के, 88 के, विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन, यानी वुमेन की सहमति के बिना, तो क्या होगा, वट एवर द वुमेन इज क्विक विद द चाइल्ड और नॉट, यानी चाहे क्या है, वुमेन क्विक विद चाइल्ड है और नॉट है, यानी चाहे उसका समय 6 महीने का रहा है या उसका समय 1 महीने का रहा, यहाँ समय मैटर नहीं करता। यानी अगर उसका कोई भी समय चल रहा है, कोई भी टाइम पीरियड चल रहा है, अगर अपराध सेक्शन 88 में हुआ है और कैसे हुआ है, बिना वुमेन के कंसेंट के, तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा, उसको मिलेगी LI, यानी इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, और विद इम्प्रिजनमेंट और अलग पनिशमेंट भी होंगी, क्या होगी, आइदर डिस्क्रिप्शन विद द टर्म में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, जो कहाँ तक जा सकती है, 10 साल तक जा सकती है। यानी उसको LI होगी, LI के साथ अलग पनिशमेंट भी हो सकती है, ये ऑफेंस पे डिपेंड करता है कि उसको LI होगी या 10 साल की होगी, और अगर 10 साल की होगी तो वो आल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसके साथ उसे क्या होगा, फाइन भी देना होगा। 1 मिनट मैं बस पानी ले लूं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 89 पढ़ा। 89 में क्या पढ़ा हमने, कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन कंसेंट, यानी अगर उसकी सहमति के बिना। अब इसमें सहमति का कोई टाइम पीरियड मायने नहीं रखता है, चाहे तो वो वुमेन इज क्विक विद चाइल्ड और नॉट, दोनों ही कंडीशन होंगी। बट अगर सेक्शन 88 के अंदर यानी मिसकैरेज का अपराध हुआ है तो उसको सजा कितनी होगी, उसको LI होगी, और LI के साथ अलग इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, यानी या तो LI होगी, अलग इम्प्रिजनमेंट का मतलब यानी या तो उसे 10 साल की सजा और आल्सो बी लायबल टू फाइन, और फाइन भी पे करना होगा। ये कहता है हमारा सेक्शन 88। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 89 क्या कहता है, सॉरी 89 हमारा कंप्लीट हो गया ना, हमारा 90, यानी सेक्शन 90 अब हमारा क्या कहता है, सेक्शन 90 कहता है डेथ कॉज बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। ये कहता है कि डेथ कॉज बाय एक्ट विद डन, यानी इसमें क्या कहते हैं, 90 हमसे कहता है कि अगर क्या हो जाती है, डेथ कॉज आ जाती है ना, उसके क्या किया जाता है, गर्भपात कारित कराने के आशय के किए गए कार्य द्वारा मृत्यु, यानी अगर आप उसका मिसकैरेज कराने गए और ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, डेथ हो गई, तो पनिशमेंट कितनी होगी, यानी आप उसकी क्या करा रहे थे, मिसकैरेज कर रहे थे और कंडीशन अच्छी नहीं थी, और ऐसे में किसी महिला की डेथ कॉज हो जाती है, यानी महिला मर जाती है, तो सजा कितनी होगी। देखिए 90 का क्लॉज 1 कहता है हु एवर विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज ऑफ अ वुमेन विद चाइल्ड, इन चीजों को आप स्पेशली पढ़िए। मिसकैरेज दिया है इन्होंने, फिर दिया है वुमेन विद चाइल्ड, यानी टाइम
ज्यादा है। डज एनी एक्ट विच कॉज द डेथ ऑफ सच वुमेन, यानी ऐसी स्थिति में क्या हो जाती है, डेथ कॉज हो जाती है किसकी, वुमेन की। ठीक है, यानी आपने क्या किया, इंटेंट कॉज टू मिसकैरेज, उसका मिसकैरेज करा, कौन सी कंडीशन में, वुमेन विद चाइल्ड, यानी जब वुमेन किसके साथ थी, चाइल्ड के, यानी समय ज्यादा था। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गई, वुमेन की डेथ हो गई। अब कितनी पनिशमेंट मिलेगी, पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, यानी उसको सजा दी जाएगी, कारावास की, आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म में एक्सटेंड टू 10 years, यानी कहाँ तक की हो सकती है सजा, 10 साल तक की। यानी अगर मिसकैरेज के बीच अगर किसी भी वुमेन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसको कितनी सजा मिलेगी, 10 साल की, एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसको फाइन भी पे करना होगा। सेक्शन 90 आपसे कहता है कि अगर मिसकैरेज कराते समय किसी वुमेन की डेथ कॉज हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो, कितनी सजा होगी, ऐसी कंडीशन में इम्प्रिजनमेंट होगी। यहाँ ना रिग्रेस है ना सिंपल है, यहाँ सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है, कितने साल की, 10 years की, एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन। ठीक है, ये कहता है 90 का क्लॉज 1। और क्लॉज 2 क्या कहता है, वेयर द एक्ट रेफर टू इन सबसेक्शन 1 is done without the consent of the woman shall be punished, यानी ये क्या कहता है, where the act refer to subsection 1, यानी जो सबसेक्शन में दिया गया है, done उसको कंप्लीट करता है without the consent of the woman, यानी बिना वुमेन की इच्छा के। देखिए पहले में यहाँ पे कंसेंट का मैटर नहीं था, पहले में आपको क्या बताया था, सिर्फ और सिर्फ ये बताया था कि क्या किया गया है, उसको क्या किया गया, मिसकैरेज किया गया है। इसमें 90 में ये पहले सजा बताई गई। अब इन्होंने कहा जो सब सेक्शन 1 को डन करता है यानी कंप्लीट करता है, यानी वुमेन की कॉज डेथ हो जाती है और उसका मिसकैरेज किया जाता है, कैसे किया जा रहा है, विदाउट कंसेंट, यानी उसकी बिना सहमति के, यानी ऐसा काम कंप्लीट किया जाता है विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, यानी वो एलाई से पनिश्ड होगा, कब होगा, विद द पनिशमेंट स्पेसिफाइड द सबसेक्शन, यानी जो सबसेक्शन 7 में 1 में दी गई है वो, या उसको वो सजा मिलेगी, यानी या तो एलाई या स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन, यानी जो सबसेक्शन में दी गई है। अब इसमें क्या है, एक ये एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक्सप्लेनेशन कहते हैं, इट इज नॉट एसेंशियल टू दिस ऑफेंस दैट ऑफेंडर शुड नो दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। इसमें कहता है कि इस अपराध में ये, यानी इस एसेंशियल, इन्होंने कहा इट इज नॉट एसेंशियल, यानी ये बात कोई मायने नहीं रखती कि इन्होंने कहा दिस ऑफेंड द ऑफेंडर शुड नो, कि यानी ऑफेंडर जो अपराधी है वो ये जानता था कि अगर ऐसा मिसकैरेज होगा तो क्या होगी, वुमेन की डेथ हो जाएगी। यानी ये चीज, यानी अगर वो कहे कि जी मेरे को तो पता ही नहीं था कि मैं तो सिर्फ मिसकैरेज कराने जा रहा था, इसकी तो डेथ होगी, मैं नहीं जानता था, तो ये क्या होगा, ये बात कोई भी मायने नहीं रखेगी, ये बात का कोई वजूद नहीं होगा, ऑफेंस हुआ है तो पनिशमेंट भी मिलेगी। ये हमारा कहता है, क्या कहता है हमारा सेक्शन 90। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 91। 91 अब हमसे कहता है, एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज डाई आफ्टर बर्थ। देखिए इस ऑफेंस को मैं तो बहुत ही घटिया ऑफेंस, यानी बहुत ही हीनियस बताती हूँ। इसमें इन्होंने क्या किया है, किसी बच्चे को उसे यानी उसके जीवित पैदा होने से रोकने के लिए, यानी एक बच्चा है उसको जीवित पैदा नहीं किया, यानी उसको क्या होता है, या तो उसको जीवित पैदा होने के लिए रोकने के लिए, या उसके पश्चात उसकी मृत्यु कारित कर रहे हैं। यानी देखिए एक बच्चा है जो जन्म लेने वाला, या तो उसको गर्भ में ही मार दिया गया, या उसके यानी उसने जन्म ले लिया और उसके बाद उसको मार दिया गया, यानी डाई आफ्टर बर्थ, यानी उसके जन्म के बाद उसकी मृत्यु। तो आप ही बताइए कि ये अपराध कितना गंदा, कितना घिनौना अपराध है। अब ऐसे अपराध की कितनी सजा होगी वो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। 91 कहता है, whoever before the birth of any child does any act and with the intention to thereby preventing that child from the being from alive or causing death is after birth, यानी अगर कोई ऐसे बच्चे के जन्म को रोकने के लिए या उसके जन्म के बाद, यानी बोर्न अलाइव फ्रॉम द कॉजिंग डाई, यानी उसके जन्म के बाद क्या करता है, उसकी डेथ कॉज करता है। आफ्टर हिज बर्थ, यानी उसके जन्म के बाद उसकी क्या करता है, डेथ कॉज करता है। ठीक है,
एंड डज बाय सच एक्ट प्रिवेंट दैट चाइल्ड बी बोर्न अलाइव, और उसको क्या होता है यानी जिंदा जन्म लेने से रोकते, यानी वो नहीं चाहते कि वो जिंदा जन्म ले, यानी वो उसको गर्भपात में उसमें गर्भ में मार देना चाहते हैं। तो कोज डाई आफ्टर सच इट्स बर्थ, या उसके जन्म के बाद उसको क्या किया जाता है, मार दिया जाता है। सच एक्ट इज नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ, यानी ऐसा काम काहे में नहीं किया गया है, गुड फेथ में नहीं किया गया है। यानी या तो कोई बच्चे में कोई बीमारी है या कोई कंडीशन ऐसी जिसमें क्या किया जाता है, मिसकैरेज किया जाता है, बच्चा अपंग या किसी भी ऐसी परिस्थितियों में पैदा जिसमें वो नेचुरल नहीं है, यानी अननेचुरल बेबी है, तो वो तो हो जाएगा गुड फेथ। बट यहाँ उन्होंने कहा बी नॉट कॉज इन गुड फेथ, यानी ऐसा कार्य किसमें नहीं किया गया, सद्भावना पूर्वक नहीं किया गया, फॉर द पर्पज लाइंग टू सेविंग हर मदर, यानी या तो उसकी माँ के जीवन को बचाने के लिए। यानी अगर उस बच्चे को मरवा दिया जाता है तो उसके जन्म से पहले, कब अगर परिस्थिति ऐसी कि उसकी माँ के जीवन को बचाना, वो गुड फेथ होगा। बट अगर ऐसी कंडीशन ही नहीं, इन्होंने पहले कहा सच एक्ट नॉट बी कॉज्ड इन गुड फेथ, यानी ऐसा कोई कार्य गुड फेथ में नहीं किया गया, तब कितनी पनिशमेंट होगी, बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट और आइदर डिस्क्रिप्शन अ टर्म विच एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, यानी कहाँ तक जाएगी सजा, 10 साल तक जा सकती है। एंड और विद फाइन और बोथ, यानी या तो फाइन के साथ या दोनों ही होंगी, कि फाइन भी होगा और सजा भी होगी, या सिर्फ फाइन होगा और सजा होगी। ठीक है, कंडीशन क्या होगी, देखिए कंडीशन ये है कि अगर किसी बच्चे को जन्म लेने से पहले या जन्म लेने के बाद, उस बच्चे को या तो जन्म लेने के बाद मार दिया जाता है, जन्म लेने से पहले मार दिया जाता है, तो ये क्या होगा, ये अपराध होगा। बट इट नॉट गॉट इन गुड फेथ, यानी ये काम किसमें नहीं किया गया, गुड फेथ में नहीं किया गया। गुड फेथ में कैसा, पर्पस टू सेविंग द लाइफ ऑफ हर मदर, यानी उस बच्चे के माता के जीवन को बचाने के लिए। अगर ऐसा कार्य गुड फेथ में किया जाता बात अलग थी, बट ये कार्य गुड फेथ में नहीं किया गया। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी, ऐसी कंडीशन में सजा 10 साल की होगी, और या तो 10 साल की सजा और फाइन होगा, या दोनों ही होंगे, यानी 10 साल की सजा भी होगी और फाइन भी होगा। ये कहता है हमारा सेक्शन 91। ठीक है, 91 अगर हम बात करें आईपीसी की, तो 91 आईपीसी में 315 हुआ करता था, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था आईपीसी का। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 92, जो हमारे इस जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है, यानी ऑफेंस अगेंस्ट मिसकैरेज, इसका हमारा लास्ट सेक्शन रहेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हमारे सेक्शन 93 से स्टार्ट होते हैं ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड, यानी बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध, वो हम कल के क्लास में करेंगे। आज का हमारा लास्ट सेक्शन है सेक्शन 92, इसके बारे में देख लेते हैं। कॉजिंग डेथ और क्विक अनबोर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमोसाइड। देखिए इसमें कहता है कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबोर्न चाइल्ड, यानी ऐसे किसी सजीव बच्चे की मृत्यु कारित करना जो क्या है, अनबोर्न है, किया उस पर आपराधिक जो किस में आता है, कल्पेबल होमोसाइड में आता है, यानी किसी ऐसे अजन्मा बच्चे की मृत्यु कारित करना जो किस में आता है, जो आता है किसमें, कल्पेबल होमोसाइड में, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है 92 में, हु एवर डज एनी एक्ट अंडर सम सच सर्कमस्टेंसेस। देखिए ये जो वर्ड होते हैं इनको आप हाईलाइट करके रखिए। हाईलाइट का मीनिंग यही होता है कि जिस टाइम हम अपना बेयर एक्ट खोलते हैं तो हमें पता रहता है कि इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है और ये सेक्शन किसके बारे में बात करता है। That if thereby caused to death he would be guilty और culpable homicide, यानी वो किस चीज का अपराधी पाया जाएगा, वो अपराधी पाया जाएगा culpable homicide का। एक मिनट, ये पूरा कैसे कवर हो गया, आजा आजा, हो गया ठीक हो गया। ठीक है, he would be guilty और culpable homicide, यानी वो किस चीज का गिल्टी पाया जाएगा, वो पाया जाएगा culpable homicide का गिल्टी। कब, अगर कोई ऐसा कार्य ऐसी परिस्थिति में करता है यदि वह क्या चाहता है, वह चाहता है उस शिशु की मृत्यु कारित करना, तो क्या काहे में काउंट होगा, वो कहा, यानी देखिए उन्होंने कहा देयर बाय कास्ट डेथ, यानी वो क्या चाहता है, बच्चे की मृत्यु कारित करना, तो क्या किस चीज का अपराधी पाया जाएगा, कल्पेबल होमोसाइड का, यानी इसका आपराधिक मानववध का, जो हिंदी का वर्ड है। एंड सच बाय कॉज द डेथ ऑफ ए क्विक अनबोर्न चाइल्ड, या किसकी डेथ करता है वो, सच क्विक अनबोर्न चाइल्ड, यानी या ऐसे बच्चे के जो अजन्मा है।
तो कितनी पनिशमेंट होगी। यानी देखिए, तो कुछ परिस्थितियों में वो किसी एक बच्चे की डेथ करता है, यानी कल्पेबल होमोसाइड का दोषी पाया जाएगा। इनका कहना है जो कोई ऐसा कार्य ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि वह उसके द्वारा मृत्यु कारित कर देता है, यानी अगर वो कोई ऐसा एक्ट कर रहा है, कैसा कुछ परिस्थितियों में कि वो क्या कर देता है, उसमें उस बच्चे की डेथ कॉज कर देता है, तो वो किसका दोषी होगा, वो कल्पेबल होमोसाइड का दोषी होगा। ठीक है। अगर कोई क्या करता है एंड डज सच एक्ट कॉज डेथ ऑफ अनबोर्न चाइल्ड, यानी वो किसी अनबोर्न चाइल्ड को मार देता है, तो उसकी सजा कितनी होगी, तो उसकी सजा होगी शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट और आइदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 10 years। यानी ऐसी परिस्थितियों में कितनी सजा होगी, ऐसी परिस्थितियों में 10 साल की सजा होगी एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसे फाइन से भी पे मतलब कि लायबल किया जाएगा, उसको फाइन भी देना होगा। सेक्शन 92 जो हमारा 316 आईपीसी हुआ करता था, ये कहता है कि अगर कुछ परिस्थितियों में कोई व्यक्ति किसी या तो किसी बच्चे की मृत्यु कारित कर देता है या किसी अनबोर्न की क्या करता है, मृत्यु कारित कर देता है, यानी उसको मार देता है, अगर वो कुछ परिस्थितियों के अंदर कर रहा है, समझिए अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, यानी अगर परिस्थितियों के अंदर हो रही है तो वो किस में काउंट होगा, वो कल्पेबल होमोसाइड में काउंट होगा। एंड कॉज डेथ, यहाँ पे क्या है, अगर डेथ ही क्विक कर देता है किसकी, अनबोर्न चाइल्ड की, तो ये दो परिस्थितियां दी गई है 92 में। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो 1 2 2 पॉइंट करके आप इन्हें लिख सकते हैं, इन्हें लिखिए। और इसकी सजा क्या होगी, दोनों ही परिस्थितियों में अगर ऐसी कोई अपराध किया जाता है तो उसकी सजा 10 साल तक की होगी एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसे फाइन से भी लायबल किया जाएगा। ये यहाँ तक हमारा सेक्शन 88 से हमारा 92 तक आज हमारा ऑफेंस अगेंस्ट मिसकैरेज कंप्लीट हो गया, यानी यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब कल हम इसमें क्या करेंगे, कल हम इसमें स्टार्ट करेंगे क्या, ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड, यानी बच्चों के खिलाफ होने वाले जो अपराध हैं उनके बारे में। अब देखिए लास्ट में बचता है सिर्फ इसका इलस्ट्रेशन। अब इसमें इलस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसको अच्छे से समझिए। इनमें क्या कहता है, ए नोइंग दैट ही इज लाइक टू कॉज द डेथ ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन डज एक्ट which if cause the death of woman would amount to culpable homicide, the woman is injured बट डज नॉट डाई, यानी वुमेन क्या हुई है, सिर्फ इंजर्ड हुई है, बट क्या हुआ है, उसकी डेथ नहीं हुई है। इसमें क्या कहता है कि अगर कोई किसी ये क्या जानते हुए कि वह एक गर्भवती महिला की क्या करता है, मृत्यु कारित कर देता है, और ऐसा कार्य यदि उस कार्य से, यानी देखिए क्या कर रहा है, ए नोइंग टू लाइकली टू कॉज डेथ, यानी ए जानते हुए क्या करता है, लाइकली टू कॉज डेथ, यानी वो जानते हुए क्या करता है, लाइकली एक प्रेग्नेंट वुमन की क्या करता है, हत्या कर देता है। डज एक्ट विच, यानी अगर ऐसा कार्य हो जाता है तो वो किस में आएगा, वो आएगा आपका कल्पेबल होमोसाइड में, यानी उसने क्या किया है, आपराधिक मानववध किया है। कब, अगर वह जानबूझकर कर रहा है, यानी ए इज लाइकली ए नोइंग, वह जानता है इस चीज को कि वह क्या कर रहा है। अब इसमें एक परिस्थिति हो गई, यानी जान के करना, जान के, यानी उसको समझ है कि वो जो कार्य कर रहा है उससे क्या होगी, किसी प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ तक हो सकती है, तो ऐसा डेथ यानी ऐसा अपराध किसकी कोटि में आएगा, ये आएगा कल्पेबल होमोसाइड में। सेकंड आ जाता है द वुमेन इज इंजर्ड, बट क्या हुआ, वुमेन इंजर्ड होगी, उसका तो काम क्या था, उसको बट नॉट डज नॉट डाई, पर वो क्या हुई, वो मरी नहीं, यानी वो क्या हुई, इंजर्ड हुई। बट द डेथ ऑफ अनबोर्न क्विक चाइल्ड एंड विच, यहाँ पर डेथ किसकी हो गई है, अनबोर्न चाइल्ड की, ठीक है, with which she is pregnant, यानी कब, जब वो प्रेग्नेंट थी, thereby caused A is guilty offense this section, तो A ने क्या किया है, इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस किया है। अब आप इस चीज को आराम से पढ़िए। इसमें क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी महिला की डेथ कॉज करने के, यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी डेथ कॉज करने के इरादे से, देखिएगा, कॉज द डेथ ऑफ द वुमेन क्या करता है, उसके ऊपर क्या करता है, कोई भी अटैक करता है, तो वो क्या कहलाएगा, ऐसी परिस्थितियों में उसके द्वारा किया गया अपराध क्या कहलाएगा, कल्पेबल होमोसाइड में कहलाएगा। बट ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है कि वुमेन क्या हुई है, सिर्फ इंजर्ड हुई है, यानी उसको चोट लगी है, बट वो जिंदा है, यानी उसकी डेथ नहीं हुई। डेथ किसकी हुई है, अनबोर्न क्विक चाइल्ड, यानी जो बच्चा जन्म लेने वाला था, उसके जन्म के कुछ ही समय बचा हुआ था, उस परिस्थितियों में किसकी डेथ हुई है,
उस बच्चे की डेथ हुई। तो एक किस चीज़ का गिल्टी पाया जाएगा? एक गिल्टी पाया जाएगा इस सेक्शन, यानी जो अभी तक हमने पढ़ा है 92 के अंदर जो हमने पढ़ा है इस सेक्शन के अंदर गिल्टी पाया जाएगा। और उसको क्या मिलाया जाएगा? उसको कितनी सजा होगी? उसको 10 साल की सजा और ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसको इतनी ही सजा दी जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक यानी सेक्शन 93 तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, या कोई भी आपको इन सेक्शन से रिलेटेड जितने अभी तक हमने पढ़े कोई भी डाउट हो तो आप हमें बताइए, कमेंट से बताइए, तो आपको आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं आप इन्हें लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।